तो हेलो दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम लोग पीआईक्यू सीरीज़ देख रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर आएगा। क्योंकि आपको पता है बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई जून में, तब तक हम लोग पूरा पीआईक्यू ख़त्म कर देंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, मजदूर संघ आंदोलन, सबने अवज्ञ आंदोलन और पूना पैक्ट। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग सब कर लेंगे। और ये सारे क्वेश्चन पीआईक्यू रहे क्वेश्चन रहेंगे, जितने भी अब तक 1992 से जो भी एग्ज़ाम हुए 2026 तक जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो टॉपिक वाइज, वो सारे हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये माइंड मैप मैंने बना रखा है, तो इसको एक झलक देख लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि सबसे पहली कौन सी घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड इसमें हुआ था, ठीक है। क्योंकि स्वराज पार्टी 1923 में हुआ था, काकोरी आंदोलन 1925 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में। तो सबसे पहले कौन हुआ है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है, ठीक है। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ है? तो रोलेक्ट सत्याग्रह, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो ये आपको पता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, तो डेट भी पता है आपको। जलियांवाला बाग का नरसंहार हत्याकांड किस दिन हुआ? तो बैसाखी। फिर बोला 1919 में किस घटना की वजह से रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, ठीक है। और देखिए, मैंने रिवीजन चार्ट दिया है, तो आपको इसको चार्ट जाना है, ठीक है। तो इसको चार्ट जाइएगा सब। फिर है रिवीजन चार्ट दूसरा, क्रांति गतिविधियाँ एवं स्थान है, तो इस चार्ट को भी चार्ट जाना है, ठीक है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो भी है ये चार्ट, तो भी इसको चार्ट जाना है, ठीक है। हम लोग आते हैं असहयोग आंदोलन। और देखिए, असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के लिए माइंड मैप ये है, तो आप लोग इस माइंड मैप को एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको कॉन्सेप्ट का पता रहे। फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोला है कि जलियांवाला बाग का कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में है जलियांवाला बाग, ठीक है। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था कि कब किया गया था? तो 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा 4 फरवरी 1922 के कारण। किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंप दी गई थी? तो सैफुद्दीन किचलू को। निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई थी? तो कांग्रेस नागपुर अधिवेशन 1920, ठीक है। बोलता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुआ था? तो कांग्रेस नागपुर अधिवेशन की वजह से, ठीक है, 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध स्वरूप एक और पुरस्कार लौटाया, वह पुरस्कार था केसर-ए-हिंद का। तिलक स्वराज फंड की शुरुआत निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वित्तोपस्थिति करने के लिए की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के लिए, ठीक है। 1921 में तिलक जी की मृत्यु में यह फंड बनाया गया था, जिसमें 1 करोड़ से अधिक राशि जमा हुई थी, ठीक है। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच। साइमन कमीशन में भारतीय को शामिल न करने की निंदा करने वाले लीडर्स मैनिफेस्टो पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो सर अली इमाम, श्री सच्चिदानंद सिन्हा और युवाब इस्माइल खान, तीनों ने किया था, ठीक है। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि यह गलत है। 1921 नहीं बल्कि क्या था? 1922 में गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ष 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो MK गांधी ने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। चंपारण महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 की वजह से। सन 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर, सूती मिल मजदूर द्वारा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो वाइकम सत्याग्रह में नहीं लिया था, ठीक है। ये व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक। बोला है कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 4-5 फरवरी 1922 को, ठीक। और फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए।
मुस्लिम चारा सब बढ़ाने के लिए ही इन्होंने सहयोग किया था। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1 अगस्त 1920 को। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मुहिम से एक थी, यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा, क्योंकि आपको पता है असहयोग आंदोलन बिहार में भी हुआ था, तो बिहार में छपरा, पटना और मुजफ्फरपुर में हुआ था। ठीक है, ये तीनों जगह फेमस था। ये मैंने रिवीजन चार्ट दिया है, देख लीजिएगा बाद में है। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने किया था। सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो सबसे पहले चौरी चौरा क्या किया? पुलिस वालों ने चौरी चौरा में पुलिस वालों ने भीड़ पर गोली चला दी थी, गोली काट हुआ था। ठीक है, तो भीड़ ने उग्र होकर क्या किया? पुलिस में आग लगा दी, और आग लगकर क्या गांधी जी द्वारा क्या हुआ? आंदोलन को ही वापस ले लिया, और फिर वापस लेने पर उनको गांधी जी को क्या कर दिया? गिरफ्तार कर दिया कि सब यहीं इसका वजह है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसी में सबसे पहले सबने अवज्ञा आंदोलन का यूज किए थे। ठीक है, 1922 में कौन सी घटना हुई? तो ये हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन में। पूछता है कि हिंदी भाषा कब अपनाया गया था? तो असहयोग आंदोलन में। निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? तो वो थे सत्य और सत्यवादी, सत्य और अहिंसा। ठीक है, रिवीजन चार्ट ये है, आप लोग देख लेना। ठीक है, असहयोग आंदोलन की रिलेटेड। ठीक है, ये आपका देख लेना, चार्ट ही जाना। ठीक है, मैंने चार्ट दिया है आपको चाटने के लिए। जैसे लालीपॉप आप चाट के खत्म कर देते हैं, उसी तरह चाट के इसको पूरा खत्म कर देना है। खिलाफत आंदोलन ये भी चाट जाना। ठीक, बिहार का असहयोग आंदोलन जो मैंने बताया था कि छपरा, पटना, मुजफ्फरपुर में हुआ था, इसको भी चाट जाना। ठीक, अब स्वराज पार्टी हम देखते हैं। तो स्वराज पार्टी पढ़ने से पहले इसका हम माइंड मैप दिखा देते हैं, आप लोग माइंड मैप पढ़ लेना एक झलक, फिर इसका क्वेश्चन करना, फिर मजा आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर देख लेना। बोला है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है जी? तो आंदोलन में केवल उच्च जाति, ये गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव को बहिष्कार किया, गलत है। दोनों गलत है। ठीक है, असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया? चौरी चौरा घटना के कारण। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होने का कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था? तो कांग्रेस के संगठन से हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो रोलेक्ट ना प्रवेश बोला है ना, तो ये चंपारण आंदोलन में किया था, क्योंकि चंपारण पता है आपको 1917 में ही हो गया था। ठीक, तो इसमें क्या था? रोलेक्ट तो 1919 में आया था, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। स्वराज आम जनता, ये खेड़ा आंदोलन 1918 में होता, पता है। ठीक है, और अशोक आंदोलन 1920। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र घोषणा किसकी है? तो सी आजाद, चित्तरंजन दास की है। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्थापना की गई थी। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। शायद कहीं गलती नहीं बताई। ठीक है, देख लेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी तो 1930 1 जनवरी को। स्वराज पार्टी के प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद, मार्च 1923। निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं है? तो श्री राजगोपालाचारी नहीं थे। अयंगर थे, विठल भाई पटेल थे, और मोतीलाल नेहरू, ये तीनों संबंधित थे। मजदूर संघ देख लेते हैं। मजदूर संघ देखने से पहले ये आप माइंड मैप देख लेना एक झलक, क्योंकि मजदूर संघ एक झलक देख लेंगे ये तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि क्या करके। ठीक है, बेसिक थोड़ा पता होगा, तो इसको जरूर एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलन का कालानुक्रम क्या है? तो इंडिगो सबसे पहले हुआ था कितना में? 1859 से 60 में। पटना 1873 से 76, जबकि डेक्कन 75 में हुआ था। तो ये डेक्कन ये हो गया पंजाब में, भूमि अलगा 1960। तो ये आपका बढ़ते क्रम में सबसे पहले इंडिगो होगा, फिर पटना हुआ, फिर डेक्कन हुआ, फिर पंजाब हुआ था। ठीक है, तो ये बीपीएससी में आता है कि उसको सजाना होता है क्रम से। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो एस एन हलदर। ठीक है, याद रखिएगा।
और ये सब बीपीएससी की एग्जाम में पता है ना। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला भारतीय था एम.एन. रॉय था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक कब हुई थी? 1934 में। ये बहुत पूछता है, कई बार पूछा हुआ है इसे, देखिएगा यही देखेंगे कई कई बार पूछा हुआ है। यहाँ पर तो 2 बार यही सेम क्वेश्चन तो 3 बार पूछ दिया है बीपीएससी में। बीपीएससी 44 में पूछा था, 42 में, बिहार बीएचओ में भी पूछ दिया है, तो 3 बार तो यही पूछ दिया है। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ दिया है सेम टाइप में। सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष ऑल इंडिया वैक्यूम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी? तो 1927 में। किस घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस लौटने की थी? तो महात्मा गांधी की नमक यात्रा का। 1930 में महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो डांडी साबरमती से शुरू किया था, डांडी नमक में कानून तोड़कर। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेवलाल सराफ। ये आपके पूछा हुआ है, ठीक है, और कहाँ बीपीएससी में पूछा, देख रहे हैं, महादेवलाल सराफ भागलपुर में, बिहार से। ठीक है, तो बिहार में बहुत पूछता है, तो याद रखना। साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया है? तो सर जॉन साइमन के। साइमन कमीशन की पहली बार भारत आया था 1928 में 3 फरवरी, और इसका विरोध किसने किया था? तो उसमें सबसे फेमस कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। तभी तो साइमन कमीशन गो बैक करना लगाते हुए थे, तब अंग्रेजों ने लाठी मार मार के लाला लाजपत की हत्या कर दी थी। मतलब इतना मारा था कि वो बीमार हो गए थे उस मार की वजह से, और मर भी गए। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून को निरस्त करना। ठीक, गांधी इरविन समझौते का हस्ताक्षर होने के किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा हुआ था। ठीक है, और कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूछता है द्वितीय कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो केवल द्वितीय में 1931 में हुआ था। 1929 में खुदाई खिदमतगार के संगठन किसने संगठन किया था? अब्दुल गफार खान। इसी ने लाल कुर्ती नामक विद्रोह चलाया था। ठीक है, सन 1930 में कांग्रेस का सबने अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राज के चीन का कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो कौन से? बढ़ई बिहार के क्षेत्र से। ठीक, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान के स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सबने अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। पूछता है, ठीक है, दक्षिण भारत में पूछता है कि जब उत्तर भारत में ये था तो दक्षिण भारत में सीपी रामास्वामी अय्यर। सबने अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम में हरिजन उत्थान के लिए। गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था 1930 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। देखिए जस्ट मैंने बताया ना, ये जो 3 बार पूछा हुआ था एग्जाम में वही वाला है। ठीक है, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। और यह किसने की थी? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य घोषित? तो 26 जनवरी 1930 को। दांडी यात्रा कितने दिन चला था? तो 24 दिन, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। ठीक है, 12 मार्च पहुंचे थे, 6 अप्रैल को नमक बनाकर तोड़ा था, नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय कब लिया गया? किस अधिवेशन में? तो जैसे नागपुर अधिवेशन 1920 में क्या किया था? असहयोग आंदोलन का। ठीक है, तो उसी तरह सबने अवज्ञा आंदोलन को लाहौर अधिवेशन 1929 में किया गया था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के तभी खान अब्दुल गफार अभी जस्ट पढ़े। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया? तो विनोबा भावे ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 ने। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना के कौन से द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया गया और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया? तो बिहार सत्याग्रह समाचार। और जस्ट ये देखिए बिहार फील्ड असिस्टेंट 2025 में जो एग्जाम होता है उसमें पूछा था बिहार सत्याग्रह समाचार। ठीक है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से। निम्नलिखित से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़कर? तो सबने अवज्ञा आंदोलन में किसके ठीक पहले हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता 1931 के ठीक पहले हुई थी। ठीक है, तो ये हमने चार्ट दे दिया है। ठीक, स्वराज पार्टी का ये चार्ट जाना है। ठीक है, ये दूसरा चार्ट है, तो इसको भी चार्ट जाओ। ठीक है, और ये पूछता है कितने अनुयायी थे? तो 78 और गांधी सहित 79। और कितना दिन तक? 24 दिन तक। और कितना मिल था? 241 मिल। एक मिल में आपको पता है 1600 मीटर कुछ होता है। ठीक है, तो ये याद रखना 12 मार्च से शुरू किया था, 6 मार्च को नमक कानून तोड़कर किया था। ठीक है, ये भी रिवीजन चार्ट है, चार्ट जाना। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो हमने बोला ना कि दिया था 1934 में,
उसी के बारे में ये बताया है कि जब प्रकाश नारायण सचिव थे और आचार्य नारायण देव क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक। गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? तो कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, मतलब केवल व्हाइट मैन थे, केवल अंग्रेज थे उसमें, इसलिए। किसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के लिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की उपयुक्तता को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में किया था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया था, 1942 में, बिल्कुल सही है, तो केवल 2 सही है। ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पुनः पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें थी? तो देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड में क्या हुआ था? 71 थे, लेकिन पुनः पैक्ट में क्या होगा? ये 71 बढ़ाकर 147 कर दिया गया, तो आपका 20 सही है। ठीक, ये आप लोग पढ़ लेना। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, तो अछूतों के लिए। पूछता है कि सांप्रदायिक पंचायत किसके लिए? तो रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा तैयार किया गया था। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा? तो ये भी बोलता है रैमजे मैकडोनाल्ड। ये कहाँ थे? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय में नहीं लिया था, बल्कि द्वितीय में लिया था। लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था, तो इरविन गांधी समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो लंदन से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंस से भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों लिए थे। ठीक है, प्रथम में। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से तीनों में लिए थे। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो ये मैंने बता रखा है। 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना महत्वपूर्ण हुई थी? ये भी बता रखा है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में, तो महात्मा गांधी द्वारा। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में बेदरायण सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो सी राजगोपालाचारी, तमिलनाडु में। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि हरिजन मतलब एससी को, जो जैसे कि एससी में चमार आते हैं, इनको हरिजन किसने पुकारा था? तो महात्मा गांधी ने, ये पूछा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय 1931 में। किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय 1931 में। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है तो 1931 में। पूना पैक्ट, तो पूना समझौते का उद्देश्य था तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए। ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला। देखिए, स्थापना किया था हरिजन संघ की, जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने, लेकिन उसके सचिव थे, अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला और सचिव अमित लाल ठक्कर, याद रखना। भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब की थी? 1930 में। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। ठीक, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वर्धा, 7 नवंबर 1933 से। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था जी? तो 24 सितंबर 1932 को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू करेंगे। तो आपको क्लास कैसा लगा अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखने के लिए, अगर देखे हैं अभी तक, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।